आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं आदमी। वो कंज्यूमर जो भोगता है वो भी लेते हैं, जो प्रोड्यूसर है वो भी लेते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक क्या चीज़ है? जैविक कृषि जो होता है उसमें कोई रासायनिक नहीं होना चाहिए। 10,000 साल पुराना ये हमारी कृषि है। लेकिन वो कृषि जो पुराना कृषि था वो परंपरा कृषि था, जिसमें कोई आदमी, कोई किसान उसमें कोई रासायनिक चीज़ नहीं डालते थे। अभी क्या हुआ, 150 साल का टाइम हो गया जो एग्रीकल्चर, जो केमिकल फार्मिंग का जो है, वो केमिकल फार्मिंग रासायनिक जो कृषि होता है उसमें 1842 साल में सिंगल सुपर फॉस्फेट 3 टन बनाया गया था। वही सूत्रपात था पहले। उसका बाद इंडिया में 1905 में तमिलनाडु में सिंगल सुपर फॉस्फेट जब उन्होंने बनाना शुरू कर दिया तो एग्रीकल्चरल फार्मिंग इंडिया में वो रासायनिक होना शुरू हो गए थे। बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब आया था उसी टाइम में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आया, उसके बाद DDT आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और जब 1960 से 70 तक ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, सबुज विप्लव, तो उसमें हमने देखा जो बहुत ज़्यादा रासायनिक, वो खाद भी हो सकता है, कीटनाशक पदार्थ भी हो सकता है, लेकिन वो किसान डाल रहे हैं। पहले तो बहुत हमारा प्रॉफिट आया था, लेकिन किसान को किसी ने नहीं समझाया भाई ज़्यादा मत दो। उन्होंने सोचा जो अगर हम ज़्यादा देंगे तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इसके लिए क्या हो गया, जो जमीन में होना चाहिए था बहुत कम खाद डालना जरूरत था, उन्होंने बहुत ज़्यादा डाल दिया। कीटनाशक पदार्थ भी उन्होंने ज़्यादा डाल दिया। तो आज सबुज विप्लव का बाद 40 साल हो गए। तो 40 साल में हमने क्या देखा मिट्टी का जो फर्टिलिटी, जो उर्वरता होना चाहिए था वो खत्म हो गए। वो जो खाद जो डाल रहे हैं, जो कीटनाशक पदार्थ जो डाल रहे हैं, उसके अंदर में हेवी मेटल है, मरकरी है, लेड है, क्रोमियम है। वो चीज़ डालने के बाद हम जो रेगुलरली घर में जो खाना खाते हैं उसका अंदर में भी वो पॉइजन, वो हेवी मेटल का जो विष हम कहते हैं वो आ रहे हैं। ये पेस्टिसाइड से, कीटनाशक पदार्थ से जो हम डालते हैं, कितनी आदमी जो डेथ हो गया होल वर्ल्ड में, सारी विश्व में, एक चिंता का विषय है। तो आजकल का ज़माना में वो नया चिंता आ गए, फिर आप नेचर का साथ, प्रकृति के साथ जुड़े रहो। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ रहे हैं। लेकिन पहले वाला ऑर्गेनिक फार्मिंग जो परंपरा कृषि था और आज का जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसमें बहुत फर्क है। आज का ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है जैविक कृषि, वो एक स्टैंडर्ड को मान के चलते हैं। वो संरक्षित होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए, और उसका एक बाजार है। आज सारा विश्व में 180 का देश है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बिजी है। और टोटल वर्ल्ड एरिया अगर हम देखेंगे तो उसमें 60 मिलियन हेक्टेयर ऑर्गेनिक में वो हम जो बुला रहे हैं, उसमें कन्वर्शन जो फील्ड है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन 60 मिलियन हेक्टेयर जैविक खेती में काम कर रहे हैं। USA, कनाडा, UK, जर्मनी, उन्होंने बहुत बड़ा मार्केट बना लिया। इंडिया में भी बहुत चल रहा है ऑर्गेनिक खेती, लेकिन उतना नहीं है। अगर 142 मिलियन हेक्टेयर है सारी देश में नेट सोन एरिया, जहाँ पर वो कृषि क्षेत्र है, उसमें 0.5% ऑर्गेनिक है। अगर 0.5% ऑर्गेनिक है, जैविक है, वो ज़्यादा नहीं है। क्यों ज़्यादा नहीं है? इसका एक ही कारण है, जो हमारी कंट्री में स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर बहुत ज़्यादा है। प्रांतिक चाषी, प्रांतिक कृषक जो हम कहते हैं, अगर वो ज़्यादा होने के कारण में क्या होता है, उनके पास उतना एजुकेशन नहीं है, उतना अवेयरनेस व सचेतनता नहीं है, जिसका कारण में वो जानते नहीं है क्या स्टैंडर्ड है, मार्केट कहाँ मिलेगा। बहुत जिला में, बहुत गांव में वो जैविक खेत तो कर रहे हैं, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट लेकर बाजार में आ रहे हैं उसमें कंज्यूमर भोक्ता बहुत कम है। उनका पता ही नहीं है क्या चीज़ होता है ऑर्गेनिक। तो ये चीज़ को लेकर आगे बढ़ना चाहिए।
तो इंडिया में एक अच्छा सेंटर है, राष्ट्रीय जैविक खेती सेंटर, वो गाजियाबाद में है। उनका अंडर में 8 सेंटर है, जबलपुर में है, हिसार में है, नागपुर में है, इम्फाल में है, भुवनेश्वर में है, बेंगलोर में है। तो अगर उन्होंने जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश बहुत बढ़िया है। अगर वो कोशिश करेंगे तो लग रहा है जो 5 साल बाद व 10 साल बाद भारत में आज जो 7 लाख हेक्टेयर जो जमीन में जैविक खेत हो रहा है वो बढ़ेगा। कम से कम हम 1 लाख हेक्टेयर में नहीं, 1 मिलियन हेक्टेयर में हम जाएंगे। 1 मिलियन हेक्टेयर का मतलब होता है 10 लाख। अगर 10 लाख में जाएंगे 5 साल में, तो 10-20 साल का बाद में हम कुछ एरिया हम दिखाएंगे जहाँ ऑर्गेनिक होता है। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखना पड़ेगा, जो बाजार में जो चीज़ मिलता है किसान का वो सही है कि नहीं। एक तो बायो फर्टिलाइज़र हम डालते हैं, लेकिन ये बायो फर्टिलाइज़र में बायो फर्टिलाइज़र है कि नहीं किसी का पता नहीं है। बायो पेस्टिसाइड जो हम डालते हैं वो बायो पेस्टिसाइड है कि नहीं पता नहीं है। इसका क्वालिटी क्या होना चाहिए वो भी ठीक किसी का पता नहीं है। अगर जब तक क्वालिटी मटेरियल हम नहीं बाजार में ले आएंगे तब तक ये जैविक कृषि को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। आज थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होता है इंडिया में, लगभग 25 थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन एजेंसी है। तो किसान के पास जाते हैं, उनके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनता है, वो फिर इंस्पेक्शन करते हैं, करने के बाद वो रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट के बहाने में वो एक इंडिया लोगो मिल जाता है, वो बाजार में आ जाता है। कृषि दफ्तर, कृषि मंत्रक जो है उन्होंने पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम पीजीएस बनाया। अगर डोमेस्टिक मार्केट बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें पीजीएस का सर्टिफिकेशन अगर होगा तो वो मार्केट जल्दी बढ़ जाएगा। लेकिन उसमें भी देखना है जो पीजीएस के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई दुर्नीति हो जाएगा तो वो जैविक खेती आगे बढ़ेगा नहीं। तो जैविक खेती एक चैलेंज है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इतना जनसंख्या अगर बढ़ जाएगा, अगर उसको हम खाना ठीक से नहीं दे पाएंगे, खाद्य सुरक्षा अगर नहीं होगा तो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, समस्या होना है। तो ये चीज़ हमको देखना चाहिए।